परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडी, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने अपने हृदय में ईश देव दाता दयाल सतगुरुदेव भगवान जी का सुमरन व ध्यान करते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। आनंद कंद भगवान की जय। प्रेमियों, समय सुहाना आया है, घड़ी सुहानी आई है। अपने श्री गुरु महाराज जी के शुभ जन्म दिवस की सबको लाखों लाख बधाई है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज अपने परम इष्ट देव भगवान सतगुरुदेव भगवान चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी का शुभ जन्म दिवस है, मना रहे हम। बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि हम सब इकट्ठे होकर के अपने प्रीतम का शुभ जन्म दिवस मना रहे हैं। हमको इससे बड़ा और कोई त्योहार क्या होगा कि जो कि हमको 84 लाख योनियों से भवसागर से पार कराने के लिए महापुरुषों ने इस धराधाम पर अवतार लिया हुआ है। वास्तव में अगर देखा जाए तो इस संसार में कौन सुखी है? कोई सुखी है? अपने अपने घर में देखो या अपने अपने जिनमें दिमाग में देखो कि कितनी किसको कितनी खुशी मिली हुई है, कितना सुख मिला हुआ है। किसी से पूछो कि तुम कितने सुखी हो, कोई कहेगा नहीं, क्योंकि कोई न कोई दुख हर किसी को व्याप्त है, दुख लपेटे हुए है उसको। सुख की घड़ी कोई है ही नहीं। सुख की घड़ी कौन सी है? महापुरुष फरमाते हैं कि सुख की घड़ी वही है जो मालिक के चरणों में बीत जाए, जो उनके भजन में, उनके सुमरन में, उनकी याद में जो वक्त हमारा निकलता है वही हमारे को अपने काम आता है। बाकी तो संसार के जितने भी हमारे काम हैं वो सब केवल केवल यही रह जाते हैं, ये हमारा साथ नहीं देते। साथ न चाल बिन भजन दिखिया सगरी छार, हर हर नाम कमावना नानक ये धनसार। महापुरुष फरमाते हैं कि संसार के अंदर जितनी भी हम धन दौलत कमाई कमा रहे हैं, परिवार में सबको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमसे कोई सुखी नहीं है, कोई खुश नहीं है। फिर भी हमारी जान को कलेश मिलती रहती है। तो ऐसा जीवन परमात्मा ने हमको दिया है, उत्तम दिया है, लेकिन फिर भी हमारा सारा जीवन कलह और कलेश में ही बीत रहा है। किसी के घर में कोई दुख है, किसी के घर में कोई दुख है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई दुखी है चित्त उदास। एक एक दुख सबको व्यापे, सुखी संत का दास। महापुरुष फरमाते हैं जो महापुरुष की शरण में आकर के मालिक की भक्ति करता है, बंदगी करता है, उसी को सुख प्राप्त होता है। बाकी तो संसार के अंदर कोई तन दुखी है, शरीर से दुखी है, शरीर में पीड़ा हो रही है, कोई मन से दुखी है,
क्योंकि घर में कलेश हो रही है, कल्पनाएं हो रही हैं, कोई धन से दुखी है, कारोबार से दुखी है, आज हमारे पास पैसे नहीं है, आज हमारे बच्चे की नौकरी नहीं लगी, आज हमारे पति की नौकरी लगी, आज हमारी खेती में इतनी फसल कम हो गई। दुख कोई न कोई तो व्याप ही रहा है ना। किसी को पशु की हानि हो जाती है, कितनी मेहनत से दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कोई न कोई धन की हानि होती रहती है हमारे को। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि ये जो भक्ति का धन है इसमें हानि नहीं होनी, ये धन ही आपके काम आएगा, यही साथ जाएगा। ये दुनिया की ऐश और इशरत सब सामान यही पड़े रह जाएंगे, कोई भी साथ नहीं जाएगा। तो महापुरुष यही समझाते हैं, भोले प्राणी तेरा जीवन ऐसे ही गुजरता जा रहा है, क्यों नहीं मालिक की भक्ति कर रहा, क्यों नहीं बंदगी कर रहा? जिनको तू अपना मानता है ना, इनसे सुख नहीं मिल रहा। केवल स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुन जन की ये रीति। रामायण में भी चौपाई आई है। लेकिन असली स्वार्थ क्या होता है कि जिस दिन हमें स्वार्थ का मतलब पता पड़ जाएगा, उस दिन हम अपने आप अपने जीवन को सफल बना लेंगे। स्वार्थ हम संसार में ये समझते हैं और संसार में उसी स्वार्थ से हम काम कर रहे हैं। मान लो घर परिवार में हम कमा के ला रहे हैं तो पत्नियां खाना बना देती हैं, अगर पत्नियां खाना नहीं बनाती तो घर वाले काम करने नहीं जाते, अगर काम करके लाए फिर भी खाना नहीं बनता, कितना दुख होता है, कितनी कलेश होती है। आज कपड़े नहीं धुले, आज तुमने ये काम नहीं किया, आज ये नहीं किया, तो वो कलेश स्वार्थ है। लेकिन जिस दिन ये पूरा हो जाता है तो उधर कितनी खुशी होती है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि असली स्वार्थ क्या है? स्व माने अपना, अर्थ माने लिए। अपना कौन है? केवल परम पिता परमात्मा अपना है, और कोई अपना नहीं है। और उसके लिए केवल हम बंदगी करें, भजन करें, सत्संग में आए, कीर्तन में आए, उसके नाम का सुमरन करें। हम कम से कम महापुरुष फरमाते हैं कि भैया 24 घंटे में कम से कम 2 घंटे तो मालिक की भक्ति कर, बंदगी कर, नाम का सुमरन कर। क्योंकि जिनके लिए 24 घंटे तू मर रहा है वो तेरा साथ नहीं देंगे। वो जब तक साथ देंगे तब तक कि तेरे जीवन में खुशियां, ये काम की, दौलत की, धन की हो रही हैं, तभी तेरे को ये खुशी मिल रही है। लेकिन जिस दिन ये शरीर नहीं रहेगा उस दिन सब दुख के मारे एक दूसरे को भूल जाएंगे। अभी आप सब लोग सत्संग में आते हैं, आपको घर परिवार वाले बहुत से कुछ कहेंगे, अरे कहाँ जा रहे हो, क्या करोगे वहां जा करके? वो कीर्तन ही तो करना है, भजन ही तो करना है। बहुत से आदमी तो आते ही नहीं है। क्यों नहीं आते? हम नहीं जाते, वहां होना क्या? लेकिन यहाँ ऐसा धन इकट्ठा आपका हो रहा है, जो धन आपके खाते में लिखा जा रहा है, यही धन आपको मिलेगा वहां जाकर के, ये पक्की बात है। और कुछ साथ नहीं मिलेगा। कि जिसने कभी महापुरुषों की चरण शरण नहीं ग्रहण की, जिसने सत्संग में कभी नहीं गया, जिसने मालिक के नाम का सुमरन नहीं किया, उसको फिर वही 84 लाख योनियां तैयार हैं। जैसे मीराबाई जी ने कितनी भक्ति करी, बंदगी करी भगवान कृष्ण की, लेकिन उनको परिवार वालों ने, मोहल्ले वालों ने, गली वालों ने, रिश्तेदार वालों ने लांछन लगाना कम किया था क्या? मीरा जी को कितने लांछन लगाए, यहाँ तक है कि उनके परिवार वाले पति ने भी उनको छोड़ दिया कि तू कृष्ण की सेवा में जाती है, भक्ति करती है, जा अलग हट जा। उसने कहा मुझे कितना भी आप फटकारो, डांटो, मारो, पर मैं अपने कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। क्यों? कि मेरे तो पति गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई और कोई नहीं है। मेरे जो पति, और वास्तव में हम सबके ही पति, चाहे हम स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, हमारा जगत पति केवल परमपिता परमात्मा है, जिसने हमारी लाज रखनी होती है। मीराबाई ने इतना कष्ट सहा। आपको भी आप कोई जरूर कहेगा कहाँ जा रहे हो, वहां जा रहे हो, अरे अच्छा क्या रखा है वहां पे, सत्संग में है क्या? कुछ भी नहीं है। क्योंकि भैया तुमको नहीं मालूम पड़ेगा, इसका आनंद तो उसी दिन मालूम पड़ेगा जिस दिन भगवान के सामने हम सुरखरू होंगे, उनके सामने खड़े होंगे,
तो भगवान पूछेंगे कि मैंने तुझे कितनी श्वासों की पूंजी दी थी और कितना धन कमा के लाया भक्ति का। तो जो नई भक्ति का धन कमाते, जिन्होंने श्वासें संसार के काम में ही अपनी निकाल दी, तो वो शर्मसार होते हैं, नीचे को मुंह लटका के खड़े होते हैं। और जिन्होंने मालिक की भक्ति करी होती है, जिसने बंदगी करी होती है, तो महापुरुष प्रसन्न होते हैं और सतगुरुदेव भगवान वहां उपस्थित मिलते हैं। ये बात पक्की है। केवल सतगुरु के कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। ऐसा नहीं है कि सतगुरु के बिना हम भवसागर से पार नहीं हो सकते, कभी भी भगवान नहीं पार करा सकता। क्योंकि दुर्लभ साज, ये दुर्लभ समय मिला हुआ है हमको, इसको सुलभ कर रखा है मालिक ने बंदगी करके, जो हम भवसागर से पार हो जाएंगे। लेकिन जीवन हमारा अगर ऐसे व्यर्थ चला गया कि कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, सदगुरु जो है वो कर्णधार हैं, उन्होंने अपने जीव के, अपने भक्त की बाह पकड़ रखी है कि जब भी हम दूत आएंगे पकड़ करके ले जाएंगे, तो सतगुरु जो जा करके उसकी बाह पकड़ लेते हैं कि खबरदार, अगर मेरे भगत से तूने हाथ लगाया तो। जैसे कि एक महात्मा जी कहीं सत्संग करने गए थे, तो सत्संग में बुजुर्ग महात्मा थे, तो उन दिन उनको सेवा पानी बहुत मिली। अब यहाँ भी सब आते हैं, सब प्रसाद लाते हो ना आप, तो सत्संग में कोई प्रसाद ला रहा था, कोई उनके लिए गुड़ ला रहा था, कोई चने ला रहा था, कोई दाल ला रहा था, क्योंकि कुटिया में उनको सेवा होती थी। तो जो भी दान होता था महापुरुषों के दरबार में, उसका भोजन संत महापुरुष करते हैं, तो लेखे में लिखा जाता है, आपकी किस्मत सुधर जाती है, भाग्य बन जाता है। तो उस दिन महात्मा जी पे सामान बहुत इकट्ठा ज्यादा हो गया। तो सामने जो लाला जी थे उनसे कहा, भाई सेठ जी, भाई आज हमारे पास सेवा का ज्यादा सामान इकट्ठा हो गया है, इसे हमारी कुटिया तक भिजवा दो। तो लाला जी ने अपने नौकर से कहा, जा भाई महात्मा जी की पोटली उठाओ और कुटिया तक ले जाओ। तो आदेश था मालिक का, नौकर तो जाएगा। तो महात्मा जी की पोटली उठाई, बुजुर्ग महात्मा थे, लेकर के गए। तो रास्ते में दो पहले पैदल के रास्ते होते थे। उसने कहा, महाराज जी मैं जरा बीड़ी पी लेता हूँ, थोड़ा नशा करने की आदत थी। तो महात्मा जी ने कहा, भले आदमी, ये बीड़ी तुझे नुकसान करेगी, ये तेरी आंतों को खराब करेगी, तेरे पेट को खराब करेगी, ये जीवन खत्म कर देता है, चल नशा तुझे आज हम कराते हैं। वो बोला, महात्मा जी कोई अच्छा नशा करते होंगे भैया। तो उसने अपनी बीड़ी फेंक दी और बीड़ी फेंक करके बोला, महात्मा जी अब मुझे अपना नशा करा दो। तो महात्मा जी कहने लगे, अच्छा चलो कि भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण। ये कीर्तन करते हुए महात्मा जी उनको अपनी कुटिया तक ले गए। बोले, हम तो इसी चीज का नशा करते हैं भैया, और ये नशा जब चढ़ जाता है तो बड़ा रस मिलता है, बड़ा आनंद आता है। तो इसी का नशा किया करना, यही सुमरन करना, यही नाम का सुमरन करना। ठीक है महात्मा जी। जब कुटिया में गए तो आश्रम में, कुटिया में संतों के यहाँ ऐसा है कि भैया वो महात्मा जी बिना प्रसाद के किसी को नहीं भेजते। ये महापुरुषों का विरत है कि अपने कुटिया से कोई भी भगत खाली हाथ ना जाए, उसको प्रसाद जरूर देते हैं। तो महात्मा जी ने उसको प्रसाद दिया।
काफी सामान दिया उनको, बिस्कुट दिए, फल दिए, जो भी सामान और था उनके पास वो दिया। एक आध कोई कपड़ा वस्त्र भी दे दिया गरीब आदमी ने, भाई ये पहन लेना। बड़ा खुश हुआ कि हम तो महात्मा जी इतना कभी हमें मिला ही नहीं। रास्ते में जा रहा तो महात्मा जी ने फिर आवाज दी, प्रेमी इधर आओ। उसने सोचा महात्मा जी कुछ और भी देंगे। हाँ जी महाराज जी। प्रेमी हम तुझसे एक बात कहना चाह रहे थे। बोलो क्या महाराज? बेटा चिंता मत करना, घबराना मत, पर सच्चाई है वो हम तुम्हें बताने जा रहे हैं आज। बोले क्या? कि आज से 7 दिन बाद तेरी मृत्यु अवश्य होनी है। घबराना मत, अपने घर परिवार के सारे काम निपटा लेना जा करके। जिसको लेना देना है वो दे देना, लेना है अपने परिवार में बताना। अब जो इतना जो कहा था तो भैया वो तो चिंता में पड़ गया, सूख गया जबी की जबी। अब किसी को कह दो कि तेरा काल आने वाला है तो कितना डर लगता है ना। अब भैया घर आया, सामान ला करके बड़ा उदास हो रहा था। पत्नी ने पूछा क्या बात है, आज उदास क्यों हो? बोले नहीं नहीं कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं। सामान रख दिया। ये आज इतना सामान कहाँ से लाए? बोले महात्मा जी के पास गया था, उन्होंने मैंने उनकी सेवा करी थी, उन्होंने प्रसाद के रूप में दिया है। पत्नी बड़ी खुश हुई कि चलो ये कपड़े भी मिल गए, हमें मिठाई भी मिल गई है, सामान भी मिल गया है। लेकिन पति जो था शाम तक बड़ा उदास और चिंता हो गई कि अब मुझे जाना है। क्योंकि हर एक को दुख होता है, कौन छूटना चाहता है ना। हमारे परिवार से जो भी चला जाता तो क्या हमको दुख नहीं होता? हमारे महात्मा जी तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर पत्ते को तोड़ा जाए पेड़ पे से तो उसमें से भी छोटी सी ओस निकल आती है, आंसू निकल आता है। हम तो इंसान हैं। जब हमारा कोई प्रेमी, हमारा साथी हमसे जीवन छोड़ करके जाता है तो दुख तो होता है। उदास था। पत्नी ने बहुत खुशामद करी, बताओ खाना खा लो। बोले नहीं हम नहीं खा रहे, हमें भूख नहीं है। नहीं नहीं आपको हमारी कसम है, बताओ ना। भाई पत्नी तो चिंता रह रही थी, हम भी नहीं खाएंगे, बच्चे भी नहीं खा रहे। आज पिताजी हमारे क्यों उदास हैं, क्यों नहीं खाना खा रहे, सूख रहे हैं, आज 2 घंटे में सूख गए। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे बात है भाई, हमको महात्मा जी ने ये बोल दिया है। और देखिए ये बात सही है कि जो परम संत होते हैं उनकी बात सत्य होती है, हमेशा उसको झूठे में नहीं लेना चाहिए। कि संत वचन है अमिट मिटे खंड ब्रह्मांड। ये खंड ब्रह्मांड खत्म हो सकता है लेकिन संत महापुरुषों की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, ये विश्वास रखना। इसीलिए कभी संत महात्मा के साथ में कभी भी हम हंसी मजाक ना करें, कभी उनकी मजाक ना बनाएं। जितना भी हो सके उनकी सेवा करें। नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ करके नमस्कार कर लो, कोई जोर तो नहीं है भाई देना। आप देंगे किसी महात्मा साधु संत को तो आपका पुण्य कर्म बनेगा, नहीं देंगे तो भी अब क्या 6 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, जब 7वां दिन आया तो उस दिन तो सारा परिवार शोक में बीता हुआ था और 4 पाई में लग गया बेचारा। और बस देख रहा था मेरे मालिक, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, सारा जीवन ऐसे ही बीत गया, भोगों में, विलासों में, कामनाओं में, इच्छाओं में, गलतियों पे गलतियां करी मैंने। पत्नी को समझाया कि तुम इस तरह से जिसको हमने देना है ले लेना और जिसको लेना है उनसे ले लेना, निपटा लेना भाई काम। जो भी हमारे पास कुछ और बेचने को तो है नहीं, पर मेरे बाद में किसी का कर्जा मत रखना तुम, ठीक है। लेकिन महात्मा जी ने एक बात और कही थी कि देख जब तू वहां जाएगा यमराज तुझे पकड़ के ले जाएंगे तो तेरे से यमराज पूछेंगे कि भाई इसने कितना शुभ कर्म किया। तो यमदूत कहेंगे महाराज इसने तो 1 दिन सेवा करी थी साधु संत की और इसने कोई पुण्य कर्म नहीं किया अपना। अच्छा, तो जब वो पूछे वो कहेंगे तुझे 1 दिन का स्वर्ग मिलेगा, बाकी मिलेगा तुझे नरक। तो पहले कहेंगे स्वर्ग भोगेगा या नरक? तो तू ये कह देना कि महाराज मैं तो पहले स्वर्ग भोगना चाहता हूँ, नरक तो सारी जिंदगी भोगता ही आया और फिर भोगूंगा। अब जैसे ही वो यमदूत उसको पकड़ करके ले गए, चित्रगुप्त महाराज जी के सामने रजिस्टर खोला गया। उन्होंने कहा भाई इसने तो कोई पुण्य कर्म भी नहीं किया, किसी साधु संत के साथ भी नहीं गया, सत्संग में नहीं गया, कीर्तन में गया। तो देखा एक पन्ने पर लिखा भाई इसने आज 2 घंटे की साधुओं की सेवा करी थी संत की। तो ये 2 घंटे का पुण्य कर्म बन जाता भाई, 1 दिन इसको स्वर्ग लोक मिल जाएगा। तो उससे पूछा भाई तेरा 1 दिन का स्वर्ग लोक है,
बाकी नरक लोग बोल पहले स्वर्ग भोगना चाहेगा या नरक। तो उसे महात्मा जी की बात याद आ गई। बोले महाराज मुझे तो पहले एक दिन का स्वर्ग दे दो, नरक तो फिर मैं भोगूंगा ही। तो उन्होंने कहा यमदूतों से, यमराज जी ने चित्रगुप्त महाराज ने कि भाई इसको स्वर्ग लोक में भेज दो। तो यमदूतों ने कहा देख सुबह का टाइम है, 6 बज रहे हैं, शाम को 6 बजे लौट के चुपचाप आया ना, नहीं तो डंडों से मार मार के खाल उधेड़ दी जाएगी तेरी। बोले जी ठीक है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि थाने में आना है तो डर के मारे जाना तो पड़ेगा ही, वो भी यमदूत। अब वहां गया तो देखा कि ऐसे ही सत्संग हो रहा था, महात्मा जी अपनी गद्दी पे बैठे थे बैकुंठ लोक में ही। तो बड़ा खुश हो, उधर महात्मा जी भी मुस्कुरा गए कि आ गया भाई, क्योंकि संतों को सब पता होता है, प्रारब्ध उनका मालूम है। दंडवत किया लेट करके। महात्मा जी ने कहा उठ प्रेमी, और चरण छुए, बोले आ गया जी स्वामी जी आ गया, मुझे शाम तक के लिए स्वर्ग मिला है। बोले चिंता ना कर, स्वर्ग आनंद ले शाम तक के लिए। और सेवा में लगा दिया गया, पंखे ले ली। बैकुंठ में तो कोई जरूरत नहीं है हवा की किसी की, वहां तो इत्र बरसते हैं बैकुंठ में, महापुरुष बताते हैं। उन्होंने फिर भी सेवा में लगा दी, जा रही संगत जो बैठी है ना, इनकी सबकी हवा कर, सेवा कर। पंखा ले लिया, सबकी हवा करता रहा था। शाम को 6 बजे महाराज मुझे जाना है, वो बुलाएंगे डंडे मारे के। उनका बाप भी नहीं आएगा, चिंता क्यों कर रहा है। करण धार सतगुरु दृढ़ नावा, सतगुरु के सामने यमदूतों की नहीं चलती। उनका बाप भी नहीं आएगा, चिंता मत कर, तू यहीं बैठ। अब शाम को देख यमदूत कहने लगे चित्रगुप्त महाराज से, महाराज वो तो आए नहीं। बोले अब आएगा भी नहीं। बोले क्यों? कि 2 घंटे की सेवा का उसको 1 दिन का बैकुंठ लोक मिलेगा। आज उसने संत की सेवा में पूरा दिन निकाल दिया भैया, उसका तो शुभ कर्म बन गया, वो नहीं आएगा लौट के।